हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज स्टार्ट करते हैं भाई हम कंप्यूटर बेसिक से, बिल्कुल सारे जीरो लेवल से एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो जो हमारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उनको हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी उसमें मैंने बताया क्या सिलेबस आएगा, क्या चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। कितने मार्क्स का हमारा आएगा, कितना मिनट्स आपको मिलेगा, तो सारी डिस्कस किया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देखो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, जो जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल 1, और जो हमारा सेक्शन 3 है उसके अंदर आता है भाई कंप्यूटर प्रोफेशनल का हमारा एग्जाम होता है। और कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में आज जानने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानेंगे, इनपुट आउटपुट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है। मिलने के लिए आपको हजारों लाखों डेफिनेशन मिल जाएगी, बट मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ इसके अंदर, जो आपको इजीली रहेगी और कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको सारे डाउट्स वगैरह क्लियर आप उनके कर सकते हो। तो जैसे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। इतना सभी को पता है कंप्यूटर क्या है भाई, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन है। ये करता क्या है, विच कैन एक्सेप्ट द डाटा, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है, एंड गिव अस आउटपुट या रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाला उपकरण है। ये क्या एक्सेप्ट करता है, क्या लेता है हमसे, डाटा को लेता है और उसके बदले हमें रिजल्ट देता है या आउटपुट देता है सोचने समझने के बाद। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ये वाटर बोतल है, आप इसको क्या करो, फिल करके लेके आओ वाटर बोतल को। तो मैंने क्या दे दिया आपको, एक टास्क दिया। कंप्यूटर की भाषा में क्या हो गया, ये एक डाटा हो गया। और आप इसे क्या करते हो, सोचने समझने के बाद वाटर बोतल को फिल करके वापस मुझे देते हो भाई। तो आपने मेरे को क्या दिया, वाटर बोतल फिल करके दिया, तो आपने मेरे को रिजल्ट दिया। कंप्यूटर भी सेम करता है, हमसे क्या लेता है, डाटा लेता है और उससे बदले हमें क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है सोचने समझने के बाद। सेम यही एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर इज ए मशीन है या डिवाइस है। ये परफॉर्म क्या करता है भाई, कैलकुलेशंस को करता है, ऑपरेशंस को करता है। और ये किसको फॉलो करता है भाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के प्रोग्राम को फॉलो आउट करता है। क्लियर। अब इसमें हम ये भी जानेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चीजें क्या होती है। अभी हमने जान रहे हैं भाई ये, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में, और इसी के अंदर आ जाता है भाई हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आता है भाई कंप्यूटर क्या है, कंसिस्ट होता है यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होता है। हार्डवेयर मीन्स होता है जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर्स हो गए। ऐसे भाई हमारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लाइक दैट है ओएस, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा विंडोज हो गया, या हमारा हो गया क्या, एंड्रॉयड हो गया, मैक में मैकेंटोस हो गया भाई हमारा, या आईओएस हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सभी का मिक्सचर क्या होता है भाई, हमारा कंप्यूटर होता है। अब देखो, जो इसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आए ये भी दो तरह के होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन। जो मैंने अभी आपको बताई ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सल, पावर पॉइंट, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारी चीजें। सेम इसमें यही बता रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। दी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कैसे ऑपरेट होगा भाई हमारा। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर होता है भाई हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो मैंने आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें बताई। क्लियर।
अब बात आ जाती है भाई हमारी, यानी कि कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेबल मशीन होती है, जो पर्टिकुलर ज्यादातर यूज होती है भाई टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल, यानी कि हमारी कैसे इंफॉर्मेशन, कैसे डाटा को लेता है, कैसे इनपुट करता है, कैसे आउटपुट करता है, कैसे स्टोरेज में हमारा वर्क करता है कंप्यूटर। ये सारी चीजें एक साथ होती है, रिपीट ओवर एंड ओवर रिपीट, ये ऐसी चीजें हमारी चलती रहती है। वर्क कैसे होता है? हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। कंप्यूटर को हम डाटा दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इनपुट, यानी कि एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर। आउटपुट क्या होता है? वो सोचने समझने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है वो होता है आउटपुट, यानी कि प्रेजेंटिंग द रिजल्ट। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा हमारा आउटपुट। स्टोरेज क्या होती है? जिसके अंदर हम डाटा के प्रोग्राम को, जैसे कोई भी मूवी है हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, तो दैट्स कॉल्ड डाटा। मैंने एक्सेल की कोई भी एक फाइल बनाई और मैं उसको सेव कर देता हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस फॉर्म में हो गई? डाटा के फॉर्म में सेव हो गई। तो ऐसे ही हमारे चलते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्लियर? एक डेफिनेशन और आ गई है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। मैंने बताया हमारी काफी सारी डेफिनेशंस कंप्यूटर के अंदर होती है। क्लियर? तो ये था भाई हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। क्लियर हो गया हो सभी को? तो अब जानेंगे भाई इसमें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अब देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जान रहे हैं, यानी कि दैट्स कॉल्ड सीपीयू के बारे में हम इसमें जान रहे हैं। तो क्या आता है? सीपीयू कंसिडर्ड इज ए ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ये हमारे सारे तरह के क्या करता है? काम करता है। इसके बिना भाई कंप्यूटर नहीं चलेगा। भाई ये तो मेन कंपोनेंट हो गया। देखो ऐसे बोलने के लिए तो भाई रैम होती है हमारी, रैम के बिना भी कंप्यूटर, हर एक पार्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन है, भाई हम फेफड़े निकाल दे अपने तो इंसान नहीं जी सकता, उसका अलग फंक्शन है। हमारे ब्रेन का अलग फंक्शन है। ऐसे ही रैम का अलग फंक्शन है, सीपीयू का अलग फंक्शन है। तो जानते हैं सीपीयू के फंक्शन को। सीपीयू क्या परफॉर्म करता है भाई? ओल्ड टाइप के डाटा को प्रोसेस करके उसके ऑपरेशंस को करेगा। इसने यहाँ पे फुल फॉर्म भी बता दी भाई, और इसने बताया ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर भी है हमारा। अब जान लेते हैं भाई, जो सीपीयू है हमारा वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो हमारा ये सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये डिवाइडेड होता है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट होता है हमारा एएलयू, दूसरा होता है एमयू, और फिर थर्ड होता है हमारा सी। तो जो हमारा स्टार्टिंग से चलते हैं, ए एल यू क्या होता है, सी यू क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें प्रॉपरली जानते हैं। यानी कि सी यू जो होता है भाई हमारा, वो होती है भाई हमारी कंट्रोल यूनिट। यानी कि वो सारे के सारे काम को कंट्रोल करेगा भाई। जितने भी टास्क ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं, वो उन सभी को परफॉर्म करेगा, यानी कि उसको कंट्रोल रखेगा। दैट्स कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। यानी कि इसके फंक्शंस होते हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, जैसे कि डाटा को ट्रांसफर करना, हमारा मैनेज करना, और ऑल यूनिट्स, यानी कि जो हमारी यूनिट्स होती है, हमारी ए एल यू यूनिट हो गई, जो हमारी एम यू यूनिट हो गई, उसको कंट्रोल करता है। अभी इनके बारे में भी जानेंगे, ए एल यू के बारे में भी, एम यू के बारे में भी, वो सारी चीजें के बारे में। क्लियर? ये कम्युनिकेट करता है भाई हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, यानी कि डाटा ट्रांसफर करने में। क्लियर? तो कंट्रोल यूनिट आपको क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल यूनिट होता क्या है भाई हमारा? यानी कि हमारी जो भी अदर यूनिट्स है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज में आएगा, डाटा ट्रांसफर करने में इसका यूज आता है भाई हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। अब जान लेते हैं एएलयू क्या होता है। एएलयू होता है भाई हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी हमारे दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा होता है लॉजिकल सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन क्या होता है? जैसे कि मेरे को 2+2 करना है, तो ये तो अर्थमेटिक हो गया। बट इसके पीछे लॉजिक सेक्शन वर्क करेगा भाई हमारा। 2+2 कितना होता है? 4। तो दोनों ने मिलकर वर्क किया, तो ये होता है भाई हमारा ए एल यू का वर्क भाई। यानी कि ये फंक्शंस अर्थमेटिक परफॉर्मेशन को करेगा, लाइक देते एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी बहुत सारी चीजों को ये परफॉर्म करता है।
इसके बाद ये जो हमारा लॉजिक का मैंने बता दिया, ये डाटा को सिलेक्टिंग, कंपेयरिंग, मैचिंग, मर्जिंग करने के लिए यूज में आता है भाई। क्लियर? तो लास्ट हमारा क्या बचा भाई? एमयू बचा, यानी कि मेमोरी यूनिट बचा, जिसको हम स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या करता है? ये स्टोर करता है भाई हमारे इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को, और उसका हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है। यानी कि इंटरमीडिएट नहीं है, इमीडिएटली रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। जो हमारा एमयू होता है, ये सप्लाई करता है भाई अदर यूनिट्स के पास जो भी हमारे डाटा को नीड पड़ती है। यानी कि इंटरनल स्टोरेज में जो हमारी मेन मेमोरी होती है, जो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर यूज में आती है, जिसको बोला जाता है रैम। आगे जाके स्टोरेज भी कंसेप्ट आता है, उसमें हम जानेंगे दो तरह की हमारी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी जान लो भाई पहले प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी के अंदर आती है रैम। इसका काम क्या होता है? ये हमारे साइज पे, पावर पे, कैपेबिलिटी पे वर्क करती है, और ये परफॉर्म करती है। यानी कि इसमें ये आ गया दो टाइप से, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप से, टू टाइप ऑफ मेमोरी इन ए। यहाँ पे थोड़ा गलत सा दे दिया इसने नोट्स में, इसको क्लियर कर लेना, इसको मत समझना। सिर्फ रैम के बारे में जान रहे हैं तो रैम क्या होती है? स्पीड के लिए यूज में आती है, पावर के लिए, कैपेबिलिटी के लिए यूज में आती है। फंक्शंस इसके यही होते हैं। इट स्टोर डाटा, यानी कि इसके अंदर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर नहीं होता, इसके अंदर हमारा टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। जब तक हमारा कंप्यूटर, जैसे कि हमने कोई एक्सेल की फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर डाटा डाल रहे हैं, और हमने उस फाइल को सेव नहीं किया है, तो जब तक वो डाटा हमारा किसके अंदर? रैम पे। अगर हम डाटा को सेव कर देते हैं, तो सेव करने के बाद वो हमारा डाटा कहाँ पे चले जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है। ये फास्ट रिजल्ट के लिए यूज में होता है भाई हमारा। क्लियर हो गया भाई हमारा सीपीयू के बारे में। तो हम जानने वाले हैं भाई इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में जानेंगे भाई डेप्थ में। अब देखो प्रॉपरली हम जानते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं? जो हमारे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। सिंपल सी बात है, जो हमारे कंप्यूटर को इनपुट देंगे, जो डाटा प्रोवाइड हमारे कंप्यूटर को करेंगे, हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, वो आते हैं भाई हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक। और जैसे कि आपको मेरी फोटो दिख रही होगी साइड में, वीडियो दिख रही है मेरी आपको सभी को, तो कैमरा क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। अब मैं देखो जो ये पेन से मार कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? पेन टैब यूज कर रहा हूँ। तो वो भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है भाई। क्लियर? इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, हमारा जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, डिजिटल माइक्रोफोन, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हमें चीज शो आउट करा रहे हैं। जैसे कि अभी आप मोबाइल फोन पे ये वीडियो देख रहे होंगे, या कंप्यूटर पे ये वीडियो देख रहे होंगे, जो स्क्रीन प्रोवाइड हो रही है, जो स्क्रीन से आप देख रहे हो, वो क्या है? हमारा आउटपुट हो रहा है। लाइक दैट, मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ग्राफिक फोल्डर हो गया हमारा। ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं, जो हमें रिजल्ट देते हैं। क्लियर? जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, इसमें मॉनिटर के पार्ट दिए गए हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि ये डिब्बा टाइप यूज में आती थी, ये सीआरटी होती है, कैथोड रे ट्यूब। इनका इतना डेप्थ में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई। प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में सभी को पता है, प्रोजेक्टर के बारे में सभी को पता है। क्लियर? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, आगे जानते हैं भाई। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अब इसके अंदर हम जानेंगे, यानी कंप्यूटर की मेमोरी हमारी क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी क्या है? इज ए बेस्ट एसेंशियल एलिमेंट है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारा क्या करता है भाई? सिंपल सा है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज में आती है भाई हमारी। बेसिकली हमारी मीडिया इंटरनल स्टोरेज जो हमारी होती है, बेसिकली समझ लो जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज में आती है, वो होती है भाई कंप्यूटर मेमोरी। ये भी दो तरह की मेमोरी होती है, अभी जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारी क्या होती है भाई? दो तरह की मेमोरी आ जाती है, एक होती है रैम
और एक होती है रोम। ये क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, इनके अंदर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर नहीं होता। इसके अंदर ये जब तक डाटा स्टोर होता है जब तक ये चीज चल रही है, जैसे कि रैम है, इसके अंदर करंट है, और जो भी हम वर्क कर रहे हैं जब तक हमने वो वर्क को सेव नहीं किया है तो वो सारा हमारा किसके अंदर है, रैम के अंदर। क्लियर। रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है और रोम को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक्सप्रेस भी बोल देते हैं काफी बार, इनके पीछे जोड़ देते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म पता लग गई भाई सभी को। आगे जानते हैं भाई ये वोलेटाइल मेमोरी क्या है। इट्स मीन डज नॉट स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। जो मैंने बताया डाटा क्या होता है भाई, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। इनका काम होता है सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, डाटा को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हमारा यूज आता है भाई रैम का। भाई रैम के भी इसने कई तरह के पार्ट बताए हैं, यानी कि डी रैम होती थी स्टार्टिंग में, फिर आई एस रैम, फिर आई एस डी रैम हमारी है। उसके बाद आई थी भाई रोम, यानी कि नॉन वोलेटाइल। ये क्या होता है भाई, इसके अंदर भाई डज नॉट लूज डाटा प्रोग्राम, यानी कि सिर्फ रिटर्न रिटर्न करने के लिए यूज में आती है भाई एक टाइम के लिए। और रैम भी दो तरह की, दो तीन तरह की होती है, एक होती है पी रोम, एक ईपी रोम, और एक डबल ईपी रोम होती है भाई हमारी। क्लियर। और अदर मेमोरी होती है जैसे कि रजिस्टर मेमोरी होती है, कैच मेमोरी होती है। इनसे आपसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक बेसिक आपके में आती है। फिर आते जान लेते हैं भाई हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसके अंदर डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है। जिसके अंदर आ जाती है भाई हमारी हार्ड डिस्क, जैसे कि हमारी हो जाती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्टिकल स्टोरेज जैसे कि सच है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क हो जाती है भाई हमारी। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है यूएसबी में, जैसे कि यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हमारा पेन ड्राइव वगैरह का होती है। क्लियर। हार्ड ड्राइव्स आ गई भाई हमारी, सीडी सीडी। तो ये हमें पता होनी चाहिए भाई चीज। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, प्रॉपरली नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी में डाउट आए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। पर्सनली क्लासेस भी ले सकते हो आप, पर्सनली मैं आपको ये सारी चीज़ें सोल्व आउट भी करा दूंगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने जान लिया भाई। अब हम जानते हैं भाई मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जो हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम अब जानते हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सी बात कर लो, जो हमारी मेमोरी है उसको ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि कंप्यूटर उसे अपने आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है। क्लियर भाई। यहां तक देख लियो वीडियो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये था भाई हमारा पार्ट 1। इसके बाद आ जाएगा कल हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए वेट करो। जब तक इन कंसेप्ट को पढ़ो। ये पीडीएफ क्या नाम है कि ये पीपीटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ो। कल हम यहाँ से डेप्थ में जानेंगे हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बैकअप डिवाइसेस क्या है। अब 1 वीक के अंदर हम इस चीज को सारे को कवर अप कर लेंगे।